जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके, जिसमें मैंने पिछली 6 चैप्टर करा दिए थे और प्रीवियस ईयर चलते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर वाइज हैं जो भी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट या इलाहाबाद हाई कोर्ट या अदर एग्ज़ाम में जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है, तो ये जो है 7वां चैप्टर है। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यूपी जीके के। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और हिंदी और कंप्यूटर की वीडियो भी चलती हैं साथ साथ, वो भी आप लोग देखा करिए। चलिए यहाँ हम लोग जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। कालागढ़ बांध, रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरौरा बांध। चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माता टीला बांध। माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में बेतवा नदी पर यानी मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित हुए थे। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? बरेली, हरिद्वार, कानपुर या नरौरा? तो निचली गंगा नहर जो है नरौरा से निकलती है। ऑप्शन नंबर राइट डी वाला हो जाएगा। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। यानी 1872 में जब प्रारंभ हुआ था और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर की लंबाई कितनी है? 8800 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो मुख्य शाखा हैं। कौन सी? कानपुर और इटावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? छिबरो, रिहंद, टिहरी या खोदरी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टिहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। देखिए, टिहरी जो है जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। जबकि छिबरो, रिहंद तथा खोदरी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में पीने के पानी की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? वन सागर डैम अभियान, हथनी कुंड बैराज, केन बेतवा लिंक अभियान या रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान? चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट होगा। जो राइट आंसर हो जाए आपका रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में पीने के पानी की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध डैश पर निर्मित है? घग्गर, केन, रिहंद या रोहिणी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो धनरौल बांध है वह घग्गर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए, धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके जल से निकटवर्ती जो ज़िले हैं मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है और घग्गर नदी पर बनने की वजह से घग्गर बांध भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? पिपरी, सोनभद्र, पीलीभीत जिला या चरखारी महोबा जिला या बुंदेलखंड? तो जो अर्जुन बांध है वह चरखारी महोबा जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। माता टीला कहाँ है? बांध जो है ललितपुर में है। रिहंद बांध कहाँ है? सोनभद्र में है। और गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 7वें पे। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी परियोजना चलाई गई? गोकुल बैराज परियोजना, जामरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना या पूर्वी गंगा नहर परियोजना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा, केन और चंबल, सरयू और बेतवा, यमुना और घग्गर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केन और बेतवा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना यानी KBLP के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आप क्वेश्चन को थोड़ा तेज करेंगे। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? मिर्ज़ापुर पिपरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है और वह सोन नदी की सहायक नदी भी है, रिहंद पर अवस्थित है। हाँ, जो सोन नदी की सहायक नदी है वह रिहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी यह कृत्रिम झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? आहरौरा, अडवा, बघेलखंड या बदुआ? और बदुआ जो है यह आपका जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आहरौरा आपका कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अडवा क्या है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बघेलखंड कहाँ है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। और बदुआ जो है बांका बिहार में है। ठीक है, तो यह जो है नहीं है क्योंकि ये बांका बिहार में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह रिहंद परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे बड़ा जो इसका स्रोत है वह कौन सा है? नलकूप है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 21,66,000 हेक्टेयर और 15.1% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचाई का जो क्षेत्र है, जैसे नलकूप से कितना है? 73.9%, नहर में 15.1% और तालाब या झील में 6%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नलकूप में है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप से है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो यह करती है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। देखिए शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनबसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर है। जो बनबसा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है, नामक एक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होती है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब? तो चारों ऑप्शन से आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा है, इटावा है, गोरखपुर है, हमीरपुर है? तो जो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जो जिला है वो आपका है हमीरपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला जो है कौन सा है? हमीरपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यह राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
देखिए, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है परियोजना निर्मित है। घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर। चारों में से राइट आंसर आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। यानी उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो परियोजना बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। ठीक है। 20वें क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा से प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो 20वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्षाजनक, ऑप्शन नंबर ए। यह जो है बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है। बाकी शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना ये सब हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं जैसे शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। 21 पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो सोवियत रूस के सहयोग से पूरी गई, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई जो है 260.5 मीटर यानी 855 फीट है। वर्तमान में इसकी जो है स्थापित क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। 22वें क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध जो है वह है रामगंगा बांध, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, रामगंगा बांध का निर्माण कब हुआ था? 1978 में धामपुर यानी बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर है। तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा। तो परीक्षा बांध जो है आपका बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो आपका बनाया गया है वह बेतवा नदी पर है। और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे 8वां जो है चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें है पर्यटन। ये है आपका पर्यटन। ठीक है। तो पर्यटन स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग 1 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर कहाँ है? ग्रीन पार्क आपको पता है कानपुर में है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो है सर्किट यह गौतम बुद्ध नगर में है। और ध्यानचंद स्ट्रो टर्फ स्टेडियम यह लखनऊ में है। तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर कहाँ है? मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये आपका कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। ग्रेटर नोएडा जिले में, गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए वाला। देखिए, जो है आगरा जो है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का शहर शामिल है। ठीक है। जो आगरा शहर है यह भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण शहर में शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है और फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? आगरा, नैमिसारण, मथुरा और सारनाथ। तो पर्यटन बौद्ध सर्किट का जो हिस्सा है वह सारनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान यानी कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सारनाथ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। तो जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो ऑप्शन नंबर बी रामपुर में हो जाएगा। ठीक है, रामपुर में स्थित है। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? यह आपका है लखनऊ में। ठीक है, और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपका कहाँ है? गोरखपुर में। भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपका रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला आपका कहाँ है? प्रयागराज में है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, तो अभी मैंने बताया कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा रामपुर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश के प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। यह कौन सी है? प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है और जो रामपुर में स्थित है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो देखिए प्रयागराज में जो स्थित अल्फ्रेड पार्क है का पुनः नामकरण जो किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। देखिए प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद और पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। अगले क्वेश्चन चलेंगे। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो यह समग्रता उपागम, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है यह राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा 1974 में। देखिए पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती। देखिए जो दिए गए सभी विकल्प जो हैं बौद्ध परिपथ का ही भाग हैं, तो इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। देखिए बौद्ध परिपथ के अंतर्गत जो है कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया गया है। तो ये आंसर में सभी जो है राइट हो जाएंगे और कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना या गंगा। तो सभी को पता है यह जो है आपका गंगा नदी पर। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पे है? तो यह बाएं तट पर है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो आपका जो है यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में आपके बिठूर हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, कालिंजर हो जाएगा और महोबा हो जाएगा। तो चारों ये जो आपका दिया गया है पांचों, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा या जो है यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में ये शामिल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर ही देखेंगे, उद्योग। ठीक है, आप जो है उद्योग देखेंगे यहाँ पे नवा चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेल की वस्तुओं का निर्माण मेरठ में, साबुन निर्माण कानपुर में, सिगरेट बनाना गाजियाबाद में, बिस्कुट बनाना लखनऊ में। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है वह बिस्कुट बनाना लखनऊ में नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो बिस्कुट निर्माण के लिए है मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो
लखनऊ है, यह गलत हो जाएगा। बाकी खेल वस्तुओं के निर्माण में मेरठ सही है, साबुन निर्माण में कानपुर सही है, और सिगरेट बनाने में गाजियाबाद, और बिस्कुट बनाने में आगरा और अलीगढ़ प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? तो सहारनपुर और गाजियाबाद में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और गाजियाबाद ज़िले में सिगरेट का विनिर्माण किया जाता है। वस्तुतः जो है उत्तर प्रदेश अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ तालों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, कानपुर चमड़े के लिए। ठीक है, और सिगरेट के लिए है सहारनपुर और गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ। तो इसके लिए जो आपका जो है रेशमी वस्त्रों के लिए आपका वाराणसी राइट हो जाएगा, बी वाला। देखिए उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर जो है रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, यह गंगा नदी के कौन से बाएं तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन नगर है। ठीक है, हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे जो है अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर या गोरखपुर। तो चीनी मिट्टी की वस्तुएं जो बनाई जाती हैं वह आपका बुलंदशहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। बुलंदशहर जो है प्राचीन काल में उच्च नाम से, मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद जो है आपका चूड़ी के लिए है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा, मेरठ, मथुरा या झांसी। तो जो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। देखिए चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यह अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख स्थल है। विशेषकर ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या आगरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियाँ, पंचकुरा खिलौने, मीनाकारी, अस्थि उत्कीर्णन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुरा खिलौने। सहारनपुर जो संबंधित है वह है पंचकुरा खिलौने। देखिए सहारनपुर में इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो है सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी तथा गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब पंचकुरा खिलौने के साथ साथ लकड़ी की नक्काशी और गुड़ के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहलाता है वो कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की में जो सूती मिल अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्ष 1815 में कलकत्ता यानी वर्तमान जो कोलकाता है के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है शुरू किया गया था। कब? 1815 में। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका और वर्ष 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वाराणसी के निकट स्थित मडुवाडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका डीजल लोकोमोटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी के निकट स्थित मडुवाडीह में स्थित कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन यानी पश्चिम बंगाल में स्थित जो है कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यही जो है उद्योग गाजियाबाद में स्थित है। वर्ष जो है 1974 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी VEL की स्थापना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका जो है कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। तो गाजियाबाद में स्थित जो हो जाएगा आपका उद्योग वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए, ताप बिजली के लिए, इस्पात के लिए या एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। जो रेणुकूट है वह आपका जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को की स्थापना 1962 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? तो रेणुकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर खनन उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, तेल रिफाइनरी या संगमरमर उद्योग? तो मथुरा जो प्रसिद्ध है वह तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मथुरा तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। तो जो मथुरा है वह तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका फिरोजाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए देश के कांच उद्योगों में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान फिरोजाबाद यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने में विश्वविख्यात केंद्र है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ लगाई गई है? तो यह खतौली मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए वाला राइट हो जाएगा, खतौली मुजफ्फरनगर। देखिए उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से खतौली मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? चीनी मिल है और वर्ष 1933 में यह चालू है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खतौली मुजफ्फरनगर सबसे बड़ी चीनी मिल हो जाएगी और यह 1933 में चालू है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? झांसी, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज? तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यह ऑप्शन नंबर सी नोएडा हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ तथा कानपुर में STPI स्थित है। लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ तथा कानपुर में कौन सा STPI स्थित है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ है? नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? वाराणसी, आगरा, बंथरा, उन्नाव, डिबियापुर, औरैया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंथर, उन्नाव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान बंथर, उन्नाव में स्थित है। यह टेनर्स एसोसिएशन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला? अमेठी, मिर्ज़ापुर, मथुरा या मेरठ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 19वें पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नवंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। ज्ञात हो कि सोनभद्र के म्योरपुर में आदित्य बिरला ग्रुप ने राज्य का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थापित किया है। साथ ही अमेठी में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भारत का प्रथम एविएशन यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन चलते हैं 20वें पे। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए, आबनूस का काम के लिए, चूड़ियों के लिए या लकड़ी के काम के लिए? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चूड़ियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फिरोजाबाद हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। मिर्ज़ापुर, भदोही तथा खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो यह हो जाएगा आपका कालीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया ये जो है आपका कालीन उद्योग प्रसिद्ध है और इन क्षेत्रों से जो है अकेले 90% जो है निर्यात किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है? देखिए कानपुर पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद कांच और कांच की चूड़ियाँ, और मुरादाबाद चमड़ा कपड़ा, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कानपुर पीतल के बर्तन के लिए नहीं होता है, मुरादाबाद होता है। ठीक है, और कानपुर चमड़े उमड़े के लिए होता है। फिरोजाबाद जो है कांच के लिए सही है। मुरादाबाद जो आपका है ये आपका चमड़े के लिए गलत है। यहाँ पे हथकरघा या जो है हस्तशिल्प यह वाराणसी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। देखिए मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन के लिए है, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पादन के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए और वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कानपुर काफ़ी पहले से तोप गोला हथियार के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। गंगा और यमुना नदियों के बीच बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगम जो है
सुविधा थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे अपना गढ़ बना लिया। सैन्य ज़रूरतों का सामान आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। वर्तमान में कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में हज़ारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? चीनी का बर्तन खुर्जा, ताज का उद्योग लखनऊ, खाद्य उद्योग गोरखपुर, सिगरेट उद्योग आगरा। तो चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि जो सिगरेट है ये कहाँ आपका होता है? ये जो है गाज़ियाबाद की तरफ होता है, ठीक है। बाकी चीनी का बर्तन खुर्जा, टाँच उद्योग लखनऊ और खाद्य उद्योग गोरखपुर। देखिए, चीनी का बर्तन खुर्जा, टार्च उद्योग लखनऊ और खाद्य उद्योग गोरखपुर, और सिगरेट उद्योग जो है आगरा नहीं है, यह गाज़ियाबाद की तरफ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? आगरा में, गोरखपुर में, मथुरा में या प्रयागराज में? तो ये आपका हो जाएगा मथुरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है और इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। इसमें बॉम्बे हाई से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का कच्चा तेल और मध्य पूर्व से आयातित उच्च गंधक वाला कच्चा तेल परिष्कृत किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 मिलीमीटर टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो यह जो है आपकी ऑप्शन नंबर बी मथुरा में अवस्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह जो है मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताम्र बर्तन उद्योग, जरी उद्योग, शीशा उद्योग, कैंची उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है ये ताम्र बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शीशा उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, जरी के लिए बदायूं है और कैंची के लिए मेरठ है। तो शीशा के लिए फिरोजाबाद, जरी उद्योग के लिए बदायूं और कैंची उद्योग के लिए मेरठ। तो ठीक है, और मुरादाबाद शहर ताम्र बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम है। तो यह है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम है। इस निगम की व्यवस्था वर्ष 1961 में किया गया था, ठीक है। स्थापना की गई थी 1961 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का संक्षिप्त रूप जो है UPSIDC है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? चर्म उद्योग, हथकरघा उद्योग, ढलाई उद्योग या कृषि यंत्र उद्योग। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? तो ये चुर्क और डल्ला जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यहाँ पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने सोनभद्र के चुर्क तथा डल्ला में स्थापित है। सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण 1956 में चुर्क में तथा 1971 ईस्वी में डल्ला में सीमेंट कारखाने को स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है और डल्ला की सहायक इकाई 1980 में चुनार में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित हैं? कानपुर और मेरठ, कानपुर और आगरा, आगरा और बरेली और गोरखपुर और मथुरा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर और आगरा। आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? सैफई इटावा में है, यानी ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान है या कानपुर और आगरा में है। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? कानपुर और गोरखपुर, नैनी प्रयागराज और रायबरेली, लखनऊ और वाराणसी, आगरा और अलीगढ़। तो चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कौन सा होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नैनी प्रयागराज और रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में नैनी प्रयागराज और रायबरेली में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड यानी ITIL की विनिर्माण सुसाध्यता अवस्थित है।
मिर्ज़ापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है या कालीन कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। तो कालीन कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बनारस रेशम के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए और मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद में, ठीक है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई थी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो पीतल हस्तशिल्प के लिए निर्माण व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है मुरादाबाद, ठीक है। यह सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में हो जाएगा राइट। देखिए, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत इंजन निर्माण कार्यशाला उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। इसे 1961 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1961 में। 3 वर्ष पश्चात जनवरी 1964 में अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा था। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, चमड़ा और सीमेंट। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हैंडलूम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, टाडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर और वाराणसी हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 1981 में राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था औद्योगिक इकाइयों के लिए समय पर स्थापना और समस्या समाधान के लिए उचित सहायता प्रदान करना। जून 2020 में उद्योग बंधु को अद्यतन किया गया और इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कानपुर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आधुनिक उपयोगों के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चिन्हट है और मासेलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं लखनऊ के चिन्हट और मासेलिया क्षेत्रों से उत्पादित की जाती है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी वूलन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कानपुर का लाल इमली क्षेत्र वूलन ऊनी वस्त्रों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1876 में की गई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मोरोइनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख चलेंगे, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडारण क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो यह शंकरगढ़ और बरगढ़, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है 2023 में। प्रयागराज इलाहाबाद के शंकरगढ़ तथा चित्रकूट का बरगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिलिका पत्थरों के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका पत्थरों के इस उच्च कोटि का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से जीआई भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करना है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका जो हो जाएगा वॉल हैंगिंग हो जाएगा आपका, यह कहाँ हो जाएगा आपका गाजीपुर में, ठीक है। और हस्तनिर्मित दरियाँ हो जाएंगी, ये आपका मिर्ज़ापुर में। कैंची आपका कहाँ हो जाएगा? कैंची आपका होता है मेरठ में। और हस्तनिर्मित कालीन होता है भदोही में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी वाला, ठीक है। वॉल हैंगिंग गाजीपुर, हस्तनिर्मित दरिया मिर्ज़ापुर,
और कैंची मेरठ हस्तनिर्मित कालीन भदोही में। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज और कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना से ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो ये जो है आपका राइट हो जाएगा, दोनों ए और 2। ठीक है। देखिए चीनी उद्योग प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1938 लागू किया। गन्ना उद्योग में गन्ने की कम उपज, कम पेराई, सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना आदि चीनी उत्पादन की समस्याएं हैं। 47 पर चलेंगे। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये कथन है, मतलब ये पहला हो जाएगा। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो जो पहला वाला है वो नहीं होगा, लेकिन दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। या पीतल की ढलाई और नक्काशी का काम आज़ादी के पहले से हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्माण की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं तथा स्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त द्वारा शासित होता है। इसे 2003 में मुरादाबाद के पाक 12 डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया है। 48 पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा, शिक्षा और उद्योग। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC की स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए SFC अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 49 पे चलेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। यह आपका कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश वाराणसी में अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों तथा निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसकी निर्माण लागत राशि जो है 300 करोड़ रुपये है। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। कहाँ में रखी गई? यह रखी गई है रायबरेली में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई। यह भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुई। दूसरी कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित हुई और हाल ही में जो नई रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हुआ है वह रायबरेली में हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ देखेंगे। पहले ये देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। तो आप लोग को पता है प्रतापगढ़ जो होता है आंवले के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कालीन दी गई है। कालीन आपका होता है भदोही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और मुरादाबाद पीतल के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए हो जाएगा, सहारनपुर कागज के लिए राइट हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो ये जो करेगी आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यह है उद्योग बंधु है, यह करता है सहायता। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा।
क्योंकि उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल है ये जो है आपका नहीं है, बाकी कपड़ा, चीनी और सीमेंट ये सब जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, या उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे सीमेंट का है, सीमेंट उद्योग जो है कजराहट व चुनार, मिर्ज़ापुर, चुर्क, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी, और कासगंज, झांसी, टाडा या अम्बेडकर नगर। चीनी उद्योग के लिए मेरठ है, सहारनपुर है, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि। कपड़ा उद्योग के लिए है कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ जो है सूती वस्त्र, ये सब हैं। ठीक है, तो कपड़ा के लिए कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ। और चीनी उद्योग के लिए हो गया मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा आदि। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद। तो निजामाबाद आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, यानी निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोही को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है और कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में भी विकसित है। मेरठ खेल का सामान जो है कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे ए दिया गया, ए दोनों सत्य है, या ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, क्योंकि कन्नौज में इत्र तो होता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग हो। देखिए, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी जो है आपकी कहाँ है? साइंस सिटी आपकी लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी। गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या आपका गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एवं नियोजित विकास के लिए हुई थी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहांपुर, फैजाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय जो है कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। तो यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है, और इसकी स्थापना जो है मार्च 1961 में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र बताना है। तो ये जो है बुंदेलखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश के 2 रक्षा गलियारों डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। ये जो आपका क्वेश्चन आया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो जो ऑप्शन नंबर झांसी हो जाएगा राइट। सी यह गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। बाकी वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद पीतल नगरी है, और झांसी आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी या सुल्तानपुर। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रायबरेली में हो जाएगा। देखिए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री
कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो जो ट्रोनिका सिटी ऑप्शन नंबर बी है यह सही नहीं है, ठीक है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए ITITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक आपका जो है कानपुर में है, जो देहात कानपुर देहात है वहाँ पे, और जौनपुर में स्थापित है। चर्म उद्योग जो है आपका बंथरा उन्नाव में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया था लखनऊ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI केंद्र जो है उपकेंद्र संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ में आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। 67 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से सूचियों में से दिए गए कूट करके सही उत्तर को चुनना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण और उर्वरक कारखाना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका हो जाएगा रायबरेली में, ठीक है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री हो जाएगा आपका झांसी में, और कृत्रिम अंग निर्माण हो जाएगा कानपुर में, और उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, और उर्वरक कारखाना फूलपुर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से नीचे कोड दिया गया और उनका सही उत्तर देखना है। तो 68 का देखेंगे। इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारत खंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंडस्ट्रियल पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका कहाँ हो जाएगा? आपका वाराणसी में हो जाएगा। भारत खंडे संगीत संस्थान हो जाएगा आपका लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी आपका हो जाएगा कहाँ पे? प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपका रायबरेली में हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क, प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क आदि अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो यह जो फिरोजाबाद है यानी चूड़ी नगर, इसको भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 200 वर्ष से अधिक जो है चूड़ियों का काम लगभग चालू है। अब यहाँ पे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनना है। देखिए गोटे का कार्य, पीतल की मूर्तियाँ, ताले, कौन सा उत्तर सही उत्तर है उसका चयन करना है। बेत व छड़ियाँ। देखिए यहाँ पे चलेंगे तो ताले अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ताले जो है अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। और पीतल की मूर्तियाँ का निर्माण कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है, ठीक है। मुरादाबाद और मथुरा में होता है, ये भी सही है, अलीगढ़ वाला भी सही हो गया। जबकि बेत व छड़ियों के निर्माण के लिए बरेली प्रसिद्ध है, ठीक है, और वाराणसी में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। गोटे का कार्य लखनऊ में और वाराणसी में होता है, तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी सभी आंसर आपके राइट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह नहीं होगा, क्योंकि जो है इसमें सारे ही आंसर सही हैं और इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसमें जो है सभी राइट हो जाएंगे। यानी गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी, पीतल का कार्य मथुरा और मुरादाबाद में भी, और ताले हैं अलीगढ़ में, और बेंत व छड़ियाँ वाराणसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इफ्को यानी यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह जो है आंवला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में
स्थित एक नगर है। यहाँ इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ अमरूद के लिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ राइट हो जाएगा डी वाला, क्योंकि कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट आपका लकड़ी के लिए और अमरूद जो हो जाएगा यह प्रतापगढ़ का नहीं होगा। प्रतापगढ़ में आंवला होता है और अमरूद आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो रायबरेली में की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद के लालगंज स्थान पर की गई। यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। सूची को सूची से सम्मिलित करना है। सीमेंट के लिए कौन सा है, कागज़ के लिए कौन सा है, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए कौन सा है, और फर्नीचर के लिए कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पता है सीमेंट के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? चुर्क हो जाएगा। कागज़ के लिए सहारनपुर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा हो जाएगा और फर्नीचर के लिए बरेली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा सही होगा 75 का। तो 75 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी सीमेंट के लिए चुर्क, कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। डीजल लोकोमोटिव वर्ष वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है? तो यह डीजल और बिजली इंजन दोनों प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। अगले सूची पर चलते हैं, कौन सा सूची सही होगा? तो यहाँ पे सूची को सूची से मिलाना है, यानी फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कानपुर आपका चर्म माल के लिए, नजीमाबाद आपका कौन सा हो जाएगा, और सहारनपुर कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर आपका कागज़ व लुगदी के लिए और नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था? तो वृहद नोएडा में यह स्थापित किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक स्थान जो है नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। 79 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेक्नोफोन नैनी इलाहाबाद, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाकी आपका सब सही है। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है, यह होता है आपके जालौन में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन यानी इसको कालपी बोलते हैं में, तथा कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो सेवाओं की में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतम औद्योगिक वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, यह कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बरेली में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता जो है आपकी शक्ति के स्रोत से है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। देखिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का कारण का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो यह है आपके कानपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश
के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा, कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर व लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह होता है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 में को राजकीय वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 के राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती, हथकरघा, सीमेंट या चमड़ा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, हथकरघा हो जाएगा राइट। देखिए, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, तांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा और मऊ मुबारकपुर हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है विकसित हुआ, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा बरेली में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली के अतिरिक्त जो है सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं तो सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ है? आपके सोनभद्र, मिर्ज़ापुर की तरफ है। देखिए, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। संप्रति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है। तो सीमेंट का निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। 94 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग चीनी है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये कानपुर में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी ALIMCO ठीक है, एलिम्को भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के गत्ते बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तथा झांसी जो है गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी जो है गुड्डों और नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बरेली है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुरमा उद्योग बरेली, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीमाबाद बिजनौर। 98 क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में मिलान करें और कौन सा सही है उसको बताना है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ है? चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल, शिल्पकृति और शीशा। तो यहाँ पे मिलान करेंगे हम लोग। तो आपका काली मिट्टी के बर्तन है निजामाबाद, ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक है। चीनी मिट्टी के हैं खुर्जा में। पीतल शिल्पकारी कहाँ है? तो पीतल शिल्पकारी मुरादाबाद में और शीशा शिल्पकृति खुर्जा। और एक मिनट फिर से मिलान करते हैं। देखिए, काली मिट्टी के बर्तन हो जाएगा आपका निजामाबाद ठीक है, और चीनी मिट्टी के खुर्जा, पीतल के मुरादाबाद ठीक है, और शीशा शिल्पकृति फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो जो है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम यहाँ आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तर प्रदेश का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है।
इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो 99 क्वेश्चन ये हो गए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर आगामी निवेश परियोजना नहीं है। बाकी थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। देखिए शाहजहाँपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जनपदों यानी 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई। 101 पे चलेंगे। कौन सा कूट सही है? खेल का सामान आपका पता है कहाँ है? मेरठ में। ठीक है। दिया सलाई आपका, दिया सलाई कहाँ है? बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। तो ए का तीसरा, 2 का चौथा और तो ऑप्शन नंबर ए बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आगरा अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियाँ, फिरोजाबाद चूड़िया के लिए मेरठ चाकू। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि खेल का सामान होता है मेरठ के लिए। ठीक है, खेल का सामान और खिलौने के लिए मेरठ हो जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा, मेरठ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। क्योंकि आगरा, खुर्जा, मेरठ जो है निर्यात विकास केंद्र है, लेकिन प्रयागराज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो हो जाएगा सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर जो है प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला अलीगढ़, कालीन भदोही, चूड़ी शाहजहाँपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो जो चूड़ी उद्योग है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर लिखना है। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में जो है औद्योगिक सेवाएं हैं, औद्योगिक स्वीकृति है, औद्योगिक अनुमोदन है, लेकिन औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सूची दी गई है, कोड कौन से सही है मिलाना है। तो यहाँ पे जो है चुर्क हो जाएगा कहाँ? सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ खेल का सामान के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उद्योगों को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका देखिए रेणुकूट होता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, और ऋषिकेश होता है आपका एंटीबायोटिक प्लांट के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए और अलीगढ़ ताले के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे सूची दी गई है और मिलाना है किससे कौन सा सही है। तो फूलपुर आपका जो होता है उर्वरक के लिए। ठीक है, मोदी नगर आपका होता है रबड़, बाराबंकी आपका होता है पॉली फाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए। ठीक है, फिर इसको सूची से सम्मिलित करना है। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका, खड़ाऊ और जरी। यहाँ पे जो हो जाएगा मिट्टी के बर्तन हो जाएगा खुर्जा। और एक मिनट, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से सही हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में और जरी बरेली में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान। देखिए टेराकोटा है गोरखपुर में,
ठीक है। लकड़ी के सामान कहाँ है? लकड़ी के खिलौने आपके हैं जो है वाराणसी में, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, और कांच का सामान फिरोजाबाद में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट, ए वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन देखना है कौन कौन से सही हैं। देखिए, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा केवल 3 और 4 सही हो जाएगा। और फिरोजाबाद पाटरी के लिए नहीं है, और रेल कोच फैक्ट्री यहाँ अमेठी के लिए नहीं है, रायबरेली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर और IT उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, गोरखपुर खेलकूद के सामान के बनाने के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। तो 113 का हो जाएगा सी वाला। ठीक है, खेलकूद ये मेरठ होता है लेकिन गोरखपुर नहीं हो जाएगा। बाकी सब सही हैं। सीतापुर प्लाईवुड के लिए, नोएडा सॉफ्टवेयर और IT के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। तो बरेली गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्कूटर इंडिया लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना चुरकटल्ला में है, और उर्वरक कारखाना बरेली आंवला में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो यह जो हो जाएगा आपका लखनऊ। प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में, तत्पश्चात क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन से किया जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो यह जो है आपका नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यस्थल जूट मिल है। यह कहाँ है? सहजनवा, गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी जो है स्थापना वर्ष 1935 में हुई। इसका कार्यक्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई, खादी, हैंडलूम को छोड़कर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। नीचे दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण देखना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादन कम है। उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी जो है महाराष्ट्र से अधिक तथा परंतु उत्पादन में कम है। और महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ए और दोनों सही है, दो मतलब पहला भी और दोनों भी सही है, परंतु जो है व्याख्या इसकी नहीं करता है बी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने का उत्पादन करते हैं। ये तीनों राज्य मिलकर लगभग 80% गन्ने का उत्पादन करते हैं। साथ ही चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश ही है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। अतः कथन सही है तथा महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। अतः कारण सही है, परंतु जो है कथन जो है आर और कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बागपत लकड़ी के, अमेठी मूंज उत्पादन, आगरा चर्म, गौतम बुद्ध का रेडीमेड कपड़े। तो उत्तर प्रदेश का जनपद जो है पहला जो है ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर जो है बागपत है होम फर्निशिंग के लिए, ठीक है, और गुड्स के लिए, अमेठी मूंज के लिए, आगरा चर्म के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, और लकड़ी का खिलौना चित्रकूट क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नोएडा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हम लोगों ने लगभग इसमें 120 क्वेश्चन देखे हैं और उससे भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं। तो अब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोग भी वीडियो देख पाएँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई डाउट पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।